हाँ। तो नमस्ते सभी को। आज मेरा टॉपिक है चारों आयामों में एक सूत्रता। तो चारों आयाम मतलब अनुभव, विचार, व्यवहार, कार्य, जो अपने एक मानव के जीने में पूरे में रहते हैं, और ये चारों आयामों में ही मानव जीता है। तो इसमें एक सूत्रता मतलब इसमें दोनों टॉपिक कवर होते हैं कि क्या है, क्यों है, कैसे है, सब कुछ। तो चारों आयामों में सूत्रता क्या है, मतलब एक उसका मैं बता देता हूँ कि जो भी चारों आयाम हो उसमें चारों आयाम है उसमें एक सूत्रता मतलब चारों में एक ही चीज़ होना चाहिए। जैसा आप सोच रहे हो वैसा ही आप बोल पा रहे हो, वैसा ही आप कर भी पा रहे हो, काम भी कर पा रहे हो वैसा, और वैसा ही आपने जैसा सोचा था वैसे ही आपका अनुभव भी हो रहा है जैसा आपने पहले से सोच के रखा था। तो ये चारों आयामों में सूत्रता क्यों चाहिए? क्योंकि अपन उसके बिना संतुष्ट नहीं हो पाते। अगर अपन ने जो सोचा अपन वो उसका करने की कोशिश की है, कुछ किए भी, पर आखिरी में अनुभव वैसा नहीं मिला तो अपन संतुष्ट नहीं होते हैं। तो चारों आयामों में सूत्रता, एक सूत्रता अपन को संतुष्टि के लिए चाहिए, मुझे तो ऐसा समझ में आया। और मैं एक चीज़ बता दूं कि ये प्रेजेंटेशन मतलब मेरे को टॉपिक ऐसे ही मिला था, तो मैंने सोचा कि इस बार मेरे को जितना पता है, जितना क्लास में बात होती है उसको ही थोड़ा मैं मिला जुलू के खुद से कुछ बना देता हूँ, कहीं से कहीं कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो ऐसा मैंने इस बार किया है, किसी से बड़ों से पूछा नहीं, वो तो अलग बात है, क्योंकि अभी इसके बाद मैं पूछूंगा जाके कि असली में क्या मतलब होता है। नहीं तो असली में मैं कुछ सोच नहीं पाता हूँ कि उसमें असली में क्या है, मेरी ज़िंदगी से कैसे जुड़ता है। बस बड़े से किसी से पूछ लिया तो वो शब्द आ जाते हैं और फिर शब्द ही दिमाग में घूमते रहते हैं, कन्फ्यूजन ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मैं थोड़ा सा इस बार ऐसे सोचा है कि जो असली में वर्ड है उसको मैं बस असली में कैसे जीता हूँ, असली में मैं कैसे दिमाग लगाता हूँ, उस पर ऐसे सोचा है। तो वैसे बता रहा हूँ, तो गलतियाँ हो सकती हैं प्लीज़। तो मैंने तो कैसे होगा, एक तो अपन क्यों, क्या और कैसे पे बात कर रहे थे, तो क्या हो गया, क्यों चाहिए वो भी हो गया। तो कैसे हो पाएगा उस पर बात कर लेते हैं। तो अब अपन सोचेंगे कि यार मैं तो कर ही सकता हूँ, चारों में सूत्रता क्या है। अगर एक बार मैंने सोच ही लिया कि चलो मेरे को ऐसा करना है तो मैं तो कर ही पाता हूँ, और मुझे जैसा रिजल्ट चाहिए वैसा मिल ही पाता है। अगर मैंने सोचा कि मुझे अभी आइसक्रीम जाके खानी है तो विचार में आ गया, फिर कार्य में भी आ गया, जाऊँगा और खाऊँगा। पर ये सब आप कितने देर कर सकते हो, हमेशा के लिए भी कर सकते हो कि जैसे सोचोगे वैसा होगा। पर आखिरी में बात आती है अनुभव के पे कि आपका अनुभव उससे कैसा निकल के आ रहा है। आपने सोचा था इससे सुख मिलेगा, ये करने से ये होगा, आपने जो प्लानिंग बनाई थी, पर आखिरी में उसका जो आउटकम है, कभी कभी मतलब ज़्यादातर जो अनुभव उससे मिलता है वो आपके विचार से मैच नहीं करता है, ऐसा मैंने देखा है। तो उसमें दिक्कत आ जाती है, क्योंकि अपन को असली में क्या चीज़ है, असली चीज़ को नहीं पहचान पाते, उसके नियम को नहीं समझ पाते। तो उसमें दिक्कत आ जाती है आखिरी अनुभव जब उसमें आता है। तो इससे अब कैसे करें, तो मुझे से समझ में आया कि जब जैसे पिछले कुछ दिनों पहले, 2 दिन पहले मैंने प्रेजेंटेशन दी थी, उसमें बात की थी अभिव्यक्ति के ऊपर। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभिव्यक्ति जब कंप्लीट हो जाती है, जब अपने को जो पूर्णता है तीनों वो समझ में आ जाती है, तब अपनी मतलब चारों आयामों में सूत्रता हो पाती है। क्योंकि अपना जब विचार कंप्लीट रहेगा तो उसके हिसाब से अपन व्यवहार कंप्लीट करेंगे, कार्य कंप्लीट करेंगे, और कंप्लीट अगर सब चीज़ें करेंगे तो अपने को जैसा ही अनुभव चाहिए वैसा ही अपने को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि जो अभिव्यक्ति है वो सही होनी चाहिए, जैसे कि जिसमें तीनों पूर्णता है, वो भी बता देता हूँ कि गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता। तो वो जब तीनों पूरी हो जाती है, अपन समझ के उनको समझ लेते हैं क्या क्या होता है इन तीनों पूर्णता में, तो उससे अभिव्यक्ति पूरी होती है और उससे चारों आयामों में शुद्धता आती है, ऐसा मुझे लगता है। जैसे मेरा छोटा सा प्रेजेंटेशन था। थैंक यू।